उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय पढ़िए। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे। बस हम इससे पहले क्या पढ़ रहे थे? उत्पत्ति की पुस्तक, कैसे परमेश्वर ने दुनिया की उत्पत्ति करी, परमेश्वर ने कैसे दुनिया की उत्पत्ति करी, हम ये पढ़ रहे थे। और जब दुनिया की उत्पत्ति करी तो आदम से 10वीं पीढ़ी पर हम आ गए। 10वीं पीढ़ी का मतलब ये नहीं हुआ कि केवल 10 साल या 100 साल, ऐसा नहीं हुआ। मतलब एक एक पीढ़ी के लोग 900 साल जी रहे, 800-900 साल जी रहे, तो समय बहुत हो गया, लंबा समय हो गया। और पीढ़ी केवल 10वीं, क्योंकि यहाँ पर एक एक पीढ़ी का हिसाब है। अब सवाल ये कि ये याद किसने रखा, याद किसने रखा? पहले ऐसा होता था, दादा के नाम से पूरे कुटुंब को जाना जाता था। आजकल अलग हो गया, हम शहरों में आ गए, लेकिन पहले ऐसा होता था। तो इसलिए वो परंपरा हमारे जो भारत में भी है, लेकिन इस्राएलियों में कट्टर परंपरा है, वो अपनी पीढ़ियों को याद रखते हैं, उनको लिखते हैं, उनको लिखते हैं, कट्टर परंपरा की। इसलिए यहाँ लिखा गया और आगे भी लिखा गया, और बाइबल में आपको बार बार पीढ़ियां मिलेंगी। तो यीशु तक सारी पीढ़ियों का जिक्र है, आदम से लेकर यीशु तक 75 पीढ़ियां हैं, और एक एक का नाम, उसका बेटा ये, उसका बेटा ये, उसकी उम्र इतनी, सब लिखा हुआ है। वो अंदाजे से नहीं है, वो बिल्कुल उनको आदत है, उनको आदत है। और अब जब 1900 साल इजराइल बिल्कुल बर्बाद रहा और पूरे इस्राएलियों को परमेश्वर ने दुनिया में चितरा दिया, यशायाह में आपने पढ़ा है, और अगर पढ़ेंगे तो समझ आएगा। जब वापिस 1900 साल के बाद इस्राएली इकट्ठे हुए तो एक व्यक्ति ऐसा मिल गया जिसकी बात परंपरा लिखी, एक इस्राएली मिल गया जिसने सारी पीढ़ियों को लिखा हुआ था, और उसी पीढ़ियों के अनुसार दाऊद का घराना भी मिल गया। कमाल है, देखिए, क्योंकि उनकी परंपरा है, उनको याद, अपने बच्चों को सिखाते हैं, उन पीढ़ियों को लिखते चले जाते हैं। और मैंने अपना लिख दिया, मेरा बेटा अपना लिखेगा, उसका बेटा अपना लिखेगा, ऐसे सब लिखते चले जाते हैं। इसलिए एक एक पीढ़ी याद है। हम पढ़ रहे हैं आदम की 10वीं पीढ़ी नूह के समय में। तो जब 10वीं पीढ़ी आई और लगभग 1000-1500 साल हो गए, तब वहां पर क्या हुआ? जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे। कितने? बहुत। देखिए, बहुत से मतलब है बहुत, आज से भी ज्यादा। आज लगभग 700, 600, 700 करोड़ लोग पूरी पृथ्वी पर है। 600 से 700 करोड़ लोग, उससे भी ज्यादा पृथ्वी पर लोग उस समय, उससे भी ज्यादा लोग पृथ्वी पर थे। या जब बाइबल लिख रही है, उस समय पृथ्वी पर लोग क्या हो गए? बढ़ने लगे, और उनके बेटियां उत्पन्न हुई। हालेलुया। तब परमेश्वर के पुत्रों ने, जो मनुष्य बहुत बढ़ने लगे, उनकी पुत्रियों को देखा, और परमेश्वर के पुत्रों ने जिस स्त्री को चाहा, सुंदरता को देखकर उसके हिसाब से उन्होंने उसको, जिसको जो चाहा, उसने उससे विवाह कर दिया। पढ़िए क्या लिखा है? हे परमेश्वर के पुत्रों, हे परमेश्वर के पुत्रों, यहोवा का, हाँ, यहोवा ही का गुणवाद करो। हाँ, यहोवा की महिमा और सामर्थ को संभालो। उसकी महिमा। हे परमेश्वर के पुत्रों, किसने लिखी ये बात? भजन संहिता किसने लिखी? दाऊद ने। वो क्या सरदूतों को कह रहा है? क्या वो सरदूतों को कह रहा है उसकी महिमा करो? वो तो ऑलरेडी कर रहे हैं। किसके लिए लिखा हमने? और हमने पढ़ा तो हमारे लिए कहा गया, हे परमेश्वर के पुत्रों। हालेलुया। और एक पद हम देख लेंगे, व्यवस्था विवरण 14 की 1, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पुत्र हो। क्या लिखा है? तुम अपने परमेश्वर यहोवा के क्या हो? क्या लिखा है? कौन कह रहा है? मूसा कह रहा है उस इस्राएली प्रजा को, तुम अपने परमेश्वर के, उसका नाम यहोवा, तुम उसके पुत्र हो। किसको कह रहा है? ये सरदूतों को। किसको? अपनी प्रजा को कह रहा है मूसा, जिनको इस्राएल से निकाल के लाया। बोला तुम परमेश्वर के पुत्र हो। तुम अपने शरीर में, जैसे कहते ना वो घायल करते हैं अपने आप को, उसके ऐसा मत करना तुम, क्योंकि तुम कौन हो? किसके पुत्र हो? जो जय पाए, हाँ, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा, मैं उसका परमेश्वर होऊंगा, और वह मेरा पुत्र होगा। और वो मेरा पुत्र होगा। कौन है भाई?
अच्छी तरह से पढ़ा था, जो उन कलीसियाओं में, उन दुखों में, संकट में, परेशानी में परमेश्वर में बना रहे तो और उन बातों से जय पा जाए, परमेश्वर कहता है वो मेरा पुत्र होगा। कौन होगा परमेश्वर का पुत्र? जो खुदा के अनुसार चलेगा वो परमेश्वर का पुत्र। तो यहां लिखा है कि परमेश्वर के पुत्रों ने, के बारे में लिखा उन लोगों के लिए जिन्होंने उस समय विश्वास। हनोक कौन था? परमेश्वर का पिता ने अपने पुत्र को उठा लिया। हालेलुया। अपने स्वरूप और समानता में आदम को बनाया, पर आदम टिका नहीं रखा। उसके बाद उसने उसकी जगह किसको ले गया? हनोक को उठा के ले गया। हालेलुया। क्योंकि वो कौन था? हनोक कौन था? परमेश्वर के पुत्र। हाबिल कौन था? परमेश्वर का पुत्र। और आपको मेरे लिए क्या कहता है कि अगर तुम जय पा जाओगे संसार में तो तुम मेरे कौन हो जाओगे? तो उस समय जो बहुत धर्मी, बहुत विश्वासी लोग और बड़े अपने जीवन को संभाल कर चलने वाले थे, आबिल के घराने के लोग, वो सब कौन कहलाए? परमेश्वर के पुत्र। हालेलुया। चलिए अब वापिस आते हैं 6 अध्याय 2 पद। उन्होंने जिसको चाहा, उन पुत्रों ने। अब देखिए प्रभु यीशु कहता है जो सरदूत है उनमें ना स्त्री होती है ना पुरुष होता है। यीशु मसीह ने क्या कहा? ना उनमें स्त्री ना कोई उनमें पुरुष। जब एक पुरुष ने पूछा, यहूदियों और फरीसियों ने पूछा कि मरने के बाद वो स्त्री किसकी पुरुष बनेगी, किसकी पत्नी बनेगी? 7 भाइयों से उस स्त्री ने शादी करी और जब मर गई तो मरने के बाद वो किसकी पत्नी बनेगी? तो यीशु ने कहा कि जब मर के जीवित होंगे तो ना हम स्त्री रहेंगे ना हम पुरुष, बल्कि कैसे हो जाएंगे? सरदूतों के समान। सरदूतों में ना स्त्री है ना पुरुष है। तो अगर वो सरदूत स्वर्ग में है, जो अब जिसके बारे में कहा जा रहा है कि परमेश्वर के पुत्र है, तो ना तो वो स्त्री है ना वो पुरुष है। तो वो अगर नीचे आ भी गए तो वो उनसे रिश्ता क्यों रखेंगे? क्योंकि उसमें ना स्त्री ना पुरुष, केवल वो आत्मा है। प्रभु ने कहा सरदूत ना स्त्री में ना पुरुष में, ठीक है? तो वो क्या है? आत्मा है। और अगर वो आत्मा है, जब नीचे आ गए तो जब उन्होंने स्त्रियों को देखा तो इससे उनका क्या लेना देना? क्योंकि ना वो स्त्री में है ना वो पुरुष में। तो फिर ये कौन है जिन्होंने स्त्रियों को देखा उनसे विवाह कर लिया? ये कौन है? हालेलुया। लिखा तो परमेश्वर के पुत्र है। उन्होंने स्त्रियों को देखा उनसे विवाह कर लिया। 3 पद पढ़िए। तब परमेश्वर ने कहा, कब कहा? तब कहा, कब कहा? तब जब परमेश्वर ने देखा कि जिनको मैंने अपने पुत्र होने का अधिकार दिया, जिन्होंने बहुत अच्छा जीवन जिया, जो मेरे बच्चों के समान जयवंत हो गए और अब मेरे पुत्र कहलाते हैं, अब इनका मन स्त्रियों में चला गया। हालेलुया। आमीन। समझ आया? परमेश्वर ने देखा जिनको मैंने पुत्र होने का अधिकार दिया, अब इनका मन कहां चला गया? सुंदर सुंदर स्त्रियों पर। तो परमेश्वर ने कहा, तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से, किससे? किससे? सदा लो विवाद ना करेगा। किससे विवाद करना? क्या विवाद करना था? परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर बैठा, हमें कहता है ये काम गलत है। कहता है कि नहीं? कहता है कि नहीं? कहता है कि नहीं? हम जब भी करते हैं तो कौन अंदर से आवाज देता है? किसी को थोड़ी पता हम क्या सोच रहे हैं, फिर भी आवाज आती गलत है। कौन कहता है? यह है विवाद करना। खुदा का आत्मा हमसे विवाद करता है, गलत कर रहा है, गलत कर हर पल। कितनी देर तक प्रभु कहता है गलत कर रहा है? बताइए, आप बोलिए कब तक? हर पल वो कहता है मैं कब तक इनसे विवाद करूंगा, मनुष्यों से जो कल तक मेरे पुत्र थे, अब इनका मन स्त्रियों में चला गया। हालेलुया। मेरा आत्मा मनुष्यों से। तब परमेश्वर ने, जब वो इतने अच्छे धर्मी लोग थे, परमेश्वर के पुत्र की तरह थे, जब उन्होंने स्त्रियों को देखा और उनके ऊपर मोहित हो गए, उनसे विवाह कर लिया, तब खुदा ने कहा ये मनुष्य तो है। हालेलुया। आगे बढ़िए। क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। हालेलुया। कौन है ये? अरे मनुष्य है और शरीर में है भैया। इन्होंने विश्वास किया तो ये आत्मा में अभी नहीं आए। इन्होंने विश्वास किया तो ये महिमामय शरीर में नहीं आए। जैसे हनोक ने विश्वास किया और 300 साल के बाद 365 साल की उम्र में क्या हो गया वो? लेकिन जब वो उठाया गया तो उसका शरीर कैसा हो गया? महिमा वाला शरीर हो गया। ना उसमें स्त्री रहा ना उसमें पुरुष रहा, महिमा वाला शरीर हो गया।
लेकिन ये जो मनुष्य थे जिन्हें प्रभु ने अपना बेटा कहा था, ये लोग को प्रभु ने कहा है भाई मैंने ना बेटा कहा है, पर ये वास्तव में है कौन? शरीर है। इनके अंदर क्या हुआ? विचार उत्पन्न हो गया, क्योंकि ये कौन है? शरीर। हालेलुया, समझ आई? तो ये कौन थे? मनुष्य के पुत्र, परमेश्वर के पुत्र कौन है? मनुष्य थे, धर्मी मनुष्य थे, जो उस समय बहुत धर्मी जीवन जी रहे, बहुत धर्मी जीवन जी रहे। प्रभु ने कहा अरे ये मनुष्य तो है, इन्होंने अपने जीवन को पवित्र किया, पर मनुष्य तो है, शरीर तो है, मैं कब तक हर पल में समझाता हूं ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, लेकिन ये सब कुछ तो समझ गए, पर सुंदर स्त्रियों को देख के मोहित हो गए। हालेलुया, ये मनुष्य तो है, ये शरीर तो है, मैं कब तक इन्हें लॉबी बात करता रहूं, कब तक मैंने समझाता रहूंगा, इनके भीतर मेरा आत्मा इनको कब तक समझाएगा। समझ आई आपको? तो ये परमेश्वर के पुत्र कौन है? विश्वासी लोग, जो उस समय के बहुत धर्मी विश्वासी लोग थे। लेकिन अब क्या हुआ? अब क्या हो गया? जो अपने आप को परमेश्वर के पुत्र के समान जी रहे थे, अब क्या हो गया? सुंदर स्त्रियों को देखकर क्या हो गया? इनका मन उन पर मोहित हो गया, और जिसने जो चाहा उसके साथ क्या कर लिया? विवाह। हालेलुया। यहां शब्द विवाह लिखा है, पर वो शायद उन्होंने विवाह ना किया, पर उनके साथ वो रहने लगे। क्योंकि सदूत अगर होते, अगर वो सदूत है और वो दुष्ट आत्माओं में बदल गए, तो उनसे विवाह थोड़ी करते कि आओ मैं बैंड बाजे बजाओ, रीति रिवाज से मैं रिश्ता मांग के ले जाऊंगा। ऐसा तो नहीं करते ना, वो तो बदमाश है। सदूत अगर दुष्ट आत्माओं में आ गए तो बदमाश है। आज लोग किडनैप करते हैं, बलात्कार करते हैं, स्त्रियों के साथ अनादर करते हैं। क्यों? क्यों वो धर्मी है? इसलिए नहीं, क्योंकि शैतान उनके जीवन में काम करता है, शैतान नाश कर देना चाहता है। अगर ये परमेश्वर के पुत्र होते और फेंक दिए गए होते और उनमें दुष्टता आ गई होती, तो क्या स्त्रियों से बड़े रीति रिवाज से विवाह करते? कभी भी नहीं करते, बल्कि क्या करते? उनके साथ वो बुराई करते जो आज उनके लोग स्त्रियों के साथ कर रहे हैं। हालेलुया। तो ये कौन थे? ये लोग विश्वासी, परमेश्वर के पुत्र के समान अपना जीवन जी। आयुब की पुस्तक में लिखा है परमेश्वर के पुत्र के एक दिन परमेश्वर के पुत्र परमेश्वर के सम्मुख प्रकट हुए। जब मैं आयुब पढ़ाऊंगा तब इसका मतलब बताऊंगा, लेकिन अभी मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं कि यहाँ जो परमेश्वर के पुत्र का जिक्र है, ये उन लोगों का जिक्र है जो श्वेत के घराने के थे, जो श्वेत के घराने के लोग थे, उनका जिक्र है, जो धार्मिकता से जीवन जी रहे थे, जिन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया, जो हनोज के घराने के लोग थे, जिन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया, और उनके द्वारा परमेश्वर प्रसन्न हुआ, परमेश्वर ने उन्हें अपना पुत्र होने का अधिकार दिया। यूहन्ना ने क्या कहा है? जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया उनको उसने अपना पुत्र होने का अधिकार दिया। हालेलुया। अब ये जो परमेश्वर के पुत्र थे, अर्थात वो बहुत धर्मी और विश्वासी थे, जब इन्होंने उन सुंदर स्त्रियों को देखा तो क्या हो गया? उन पर क्या हो गए? ये मोहित हो गए, और इन्होंने जो चाहा, जिससे चाहा उनसे विवाह किया। इसका कारण क्या रहा? ये मनुष्य के पुत्र थी, ये औरतें, ये स्त्रियां कौन थी? आम जीवन जीने वाले स्त्रियां थी, आम जीवन जीने वाले घर की लड़कियां थी। और वो कौन थे? धर्मी जीवन जीने वाले लोग थे। आज भी दो तरह के लोग हैं, एक धर्मी जीवन जीने वाला इंसान है, एक बुरा आम जीवन जीने, मैं उन्हें बुरा नहीं कहूंगा, आम जीवन जीने वाले लोग हैं। एक बहुत धर्मी, हर वक्त परमेश्वर की ओर देखते हैं, और एक आम जीवन जीते हैं, आम जीवन जीते हैं, संसार के साथ जीते हैं। ठीक है, लेकिन जब ये धर्मियों ने उन स्त्रियों को देखने का मतलब सुंदरता का मतलब है। आज भी ऐसा खेल चल रहा है। आज क्या है? अगर हम इसको आगे पढ़ेंगे तो लिखा है कि इसकी वजह से बहुत पाप फैल गया, बहुत बुराई फैल गई, क्योंकि उस समय की स्त्रियों ने अपने आप को आकर्षित किया, अपने आप को क्या बनाया? आकर्षक बनाया, बहुत ज्यादा अपने आप को क्या बना दिया? बहुत मॉडर्न बना दिया। जैसे आजकल कहते हैं ना, इस तरह के कपड़े पहनना, इस तरह का मेकअप करना कि लोग उन पे आकर्षित हो जाए। क्यों? उनके कपड़े देखिए। और कोई कहता नहीं है, विश्वासी घरों में भी अपने बेटियों को नहीं समझाते कि कपड़े अच्छे नहीं, चिपके चिपके कपड़े पहनना, इस तरह से कि सारा शरीर नजर आए, ऐसा मेकअप करना, बहुत ज्यादा आकर्षित मेकअप करना, ये क्यों होता है? ताकि कोई हमारे को देखे, कोई हमें पसंद करे, कोई लाइक करे। लाइक का मतलब यही हुआ ना, कोई लाइक करे, कोई हमें पसंद करे, कोई हमारे तरफ आकर्षित हो जाए। हालेलुया। क्या ये वो गलती नहीं है जो उस समय की स्त्रियों ने करी?
हमारा पहनावा, हमारा मेकअप, हमारा अपने आप को फेसबुक में, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में अपने आप को पेश करना। आप देखिए बहुत सारी अजीब अजीब वीडियो डलती हैं, वो अपने आप को इसलिए पेश करते हैं कि लोग मुझे देखें, मेरी तरफ आकर्षित हो। इस तरह के डांस बहुत चल गए हैं आजकल, बहुत डांस चल गए, छोटे छोटे बच्चे ऐसे डांस कर रहे हैं, माँ बाप तालियां बजवा रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है उनके और उनके बच्चों के गले में चक्की का पाट डाल के कहाँ डाल जाएगा, क्योंकि खुदा ने कहा है जो तुम्हें गिरा, परमेश्वर के बेटों को गिराने वाला कौन था? वो जो अच्छा जीवन जी रहे थे, धर्मी जीवन जी रहे थे, जब सुंदरता को देखा, उनकी नजरें गलत है। नजर तो सबकी गलत है, क्योंकि खुदा ने कहा सबके अंदर पाप है, सबकी गलत है। जब मुझे पता है कि फला की नजर गलत है, मुझे पता है जब मुझे मारने वाले, पकड़ने वाले, लूटने वाले खड़े, तो मैं क्यों जाऊं? मैं ऐसा क्यों करूं कि वो मुझे लूटे, मारे, पकड़े? मैं खुद चाहता हूं कि वो मुझे पकड़े, मैं खुद चाहता हूं कि मेरे साथ ऐसा हो, मुझे पसंद करे, लाइक करे, मेरी वाहवाह करे। और इसका मतलब यह है कि हम उन्हें पाप में डालते हैं। चर्चों में ऐसा हो गया, बाइबल में लिखा है बिना पल्ले की लड़की बैठेगी नहीं चर्च में, औरत, स्त्री, बच्चे, लड़कियां बिना पल्ले के चर्च में ना आए, बैठे नहीं, यहाँ पर पल्ला होना चाहिए। खुदा ने कहा तुम पता होना चाहिए कि तुम स्त्री हो। ये बाल, बाइबल कहती है बाल ढकने के लिए, तुम्हारी शोभा को बढ़ाते पर से ढक के रखना। हालेलुया। उस समय की स्त्रियों ने कितना गुनाह किया, परमेश्वर में बने हुए लोगों को अपने पर पास खींच लिया, कितना बड़ा गुनाह उन्होंने किया। वो पुत्र तो गए, वो परमेश्वर के पुत्र तो गए नरक में, वो अपने आप को रोक नहीं पाए। खुदा कहता रहा गलत मत कर, गलत मत कर, ये पाप है। अगर आप नीति वचन पढ़ेंगे तो नीति वचन बताता है कि स्त्रियों के झांसे में पड़ना कितनी बुरी बात है। नीति वचन में लिखा है जब एक बार पढ़ जाओगे मेरे पुत्र, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा। और ऐसे पुरुष हमारे चर्च में हैं जो स्त्रियों के पीछे लगे, सब कहता है सब बर्बाद हो जाएगा तेरा, मेरे पुत्र ऐसा मत कर, पर मन भागता है और हम भी चल देंगे। पर अंदर से एक आत्मा कहती गलत है, आत्मा क्या कहती है? गलत है। और जब उसकी आत्मा की आवाज नहीं सुनते तो हम उस खड्डे में गिरते हैं। गिराने वाली भी तैयार है, गिरने वाले भी तैयार। और गिराने वाले आजकल लड़के भी ऐसे ही हैं, अपने आप को देखिए क्या मकसद है। आप अपनी फोटो डाल रहे, लड़कों के विषय में क्या है, फोटो डाल रहे, जगह जगह फोटो डाल रहे, बड़ा चेहरा बना के, अब बैकग्राउंड ऐसा दिखा रहे कि हम बहुत अमीर हैं, बहुत अच्छी जगह में हम पहुंचे हैं, अपने आप को बड़ा रईस दिखा रहे हैं, हमने ये खा लिया, हमने वो पहन लिया, और घर में बर्तन भी नहीं है, तो दिखा रहे हैं। घर में माँ रो रही है, मेरे को एक बहन कह रही थी भैया दुआ करना, मेरे बच्चे घर में पैसा नहीं देते, और वो बच्चों की मैं फोटो देखता हूं तो कमाल की फोटो भैया, ऐसा लग रहा है वो प्रधानमंत्री बन गए। माँ रो रही है, मेरे को पैसा नहीं दे रहे, घर में तनख्वाह नहीं दे रहे, वो तनख्वाह अपनी उड़ा रहे, दिखावे में उड़ा रहे। क्या वो पाप नहीं कर रहे? क्या जिनको आकर्षित कर रहे, जो उनकी फ्रेंड्स बन गई हैं, जो उनकी फ्रेंड्स बन गई हैं, वो क्या बहन बनाने के लिए फ्रेंड्स बनी है? जो आपके व्हाट्सएप में और आपके फेसबुक में फ्रेंड बनते हैं, चाहे वो लड़की है चाहे लड़के, क्या भाई बहन बनते हैं? हिम्मत है तो कह दो आज से तुम सब मेरे भाई मेरी बहन है। लेकिन नहीं, वो क्या है, वो फिर वो रिश्ता, अगर भाई बहन का नहीं तो क्या रिश्ता भाई? हम भी उन लोगों में हैं, हम पुरुषों में भी, हम स्त्रियों में भी, लड़कों में भी, लड़कियों में भी, हम उन लोगों में हैं। हम अपने आप को क्या कर रहे हैं? आकर्षित कर रहे हैं, जो खुदा ने उनको गिरा है। आप जितने मसीह बैठे हैं, फेसबुक में अकाउंट बनाते हो तो क्या मसीहों के लिए बनाते हो? क्या आप कहते हो केवल मसीह? सबदा अन्य जाति से आप चाहते हो जुड़ जाओ, आप चाहते हो अन्य जाति आपसे जुड़ जाए, लेकिन गिर जाओगे। ये लोग ऐसे ही थे, ये स्त्रियां ऐसी थी, उनके माँ बाप ने, मनुष्य के पुत्रियों ने, मनुष्यों ने मना नहीं किया अपनी बेटियों को, क्योंकि वो मनुष्य थे, मनुष्य थे। आप तो मनुष्य नहीं हो, आप कौन हो? आप खुदा के लोग। अपने बच्चों को रोको, खुद रुको, पहले तो खुद रुको, पहले खुद रुको और अपने बच्चों को रोको, उनके कपड़े, उनके पहनावे देखो। मैंने उस दिन बताया था कि खुदा ने मनुष्य को कैसे बनाया? अपने स्वरूप के अनुसार, अपनी समान। और किसी ने अपने क्या करा? दाढ़ी यहां से लंबी करके गांठ बांध ली, बाल यहां से गांठ बांध लिए, वो सबसे अलग दिख रहा है। वो कह रहा मैं खुदा के स्वरूप समानता में नहीं रहना चाहता, मैं तो अलग ही दिखना चाहता हूं।
हालेलुया। ऐसे ही कोई लड़की इस तरह से कपड़े पहन के आएगी, बोलेगी ना मैं इस समाज से अलग दिखनी चाहिए, सब मुझे देखे, लेकिन मैं मसीह के परिवार से अलग दिखनी चाहिए, मेरा जीवन ऐसा हो कि मसीह के परिवार से अलग दिखना चाहिए। ऐसा नहीं, वो आप पाप के रास्ते पे हो, आपको पाप में लोगों को गिराने वाले हो, और जो पाप के लिए तैयार बैठे हैं वो तो गिरेंगे ही गिरेंगे। लेकिन जिस सभा में आप जाते हो, जिन संगतियों में आप जाते हो, वो परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां भी गिर जाएंगे आपकी वजह से। हालेलुया। वो परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां आपकी वजह से गिर जाएंगे। परमेश्वर ने कहा, तब यहोवा ने, जब परमेश्वर के पुत्रों ने सुंदर स्त्रियों को देखा और उनसे विवाह कर लिया, कहा जिससे जिसका मन करा उसने उससे क्या कर लिया। मन करा का मतलब क्या है? क्या आज के समय में उस समय कोई फर्क है? आज माँ बाप रिश्ता नहीं लेके जाते, आज बच्चे बताते हैं शादी कर रहे हो मैं भागू, आप मेरे से शादी कर रहे हो मैं भागू। आज बच्चे बताते हैं, जिसका जिससे मन चाहा वो, कोई खुदा से पूछ भी नहीं रहा। परमेश्वर जिसकी इबादत रात दिन करते हैं, दुआ करते हैं, उपवास रखते हैं, घर घर की दुआओं में जाते हैं, कभी उससे पूछा कि मेरे लिए कौन है? कभी इंतजार किया? 24 घंटे नजर ढूंढती है, किसको किसको, कौन है मेरा, कौन है मेरा, कौन? 24 घंटे नजर ढूंढती है। और जिसने पसली और शरीर को बनाया उससे एक बार पूछते भी नहीं। विश्वास करते हैं बाइबल पे पर चलते नहीं। आज सारे बच्चे, सारे युवा, सब लोग अपने लिए जीवन साथी चुन के बैठे। कैसा कैसा? अपनी पसंद के अनुसार, शक्ल देख के, शक्ल अच्छी, शक्ल देख के, पहले क्या देखेंगे? शक्ल, पहले देखेंगे शक्ल। खुदा ने कहा शक्ल वालों को तो मैं वैसे पसंद नहीं करता, शक्ल वालों को तो मैं पसंद नहीं करता, क्योंकि मैं भीतर देखता हूं। फिर देखते हैं अकल, क्या कमा रहा, क्या बिजनेस, क्या कर। खुदा ने कहा भैया बुद्धिमान मुझे नहीं चाहिए, कौन चाहिए? मूर्ख। हालेलुया। मुझे वो चाहिए जो ठुकराए गए हैं, मुझे जो वो चाहिए जो अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। मैं बैठा हूं ना बाप उनका, मुझे वो चाहिए। हमें कौन चाहिए? जो अपने आप से सब कुछ करे, जो आदम की तरह फल खा के बोले सब मैं कर लूंगा, मुझे खुदा की जरूरत नहीं है। हमें वो चाहिए। खुदा को क्या चाहिए? जो कहे जो कुछ करेगा मेरा खुदा करेगा। परमेश्वर के पुत्रों ने भी अपने आप को बनाए रखा, लेकिन यहां जाके मार खा गए। आज जैसे हवा चलती है ना, ऐसे ये हवा चल रही है। किसी भी लड़की, किसी भी लड़के से दोस्ती कर लो, और हम अपने आप को समझा देते। आप हम क्या करते हैं? समझाते। खुदा को नहीं समझा पाए। गिर जाएंगे, कितने सोचेंगे, कितनों के फोन आ जाएंगे, कितनों के लाइक आ जाएंगे। वो लाइक वाला लाइक तुम करेगा। एक अन्य जाति, मैं कहता हूँ एक शादीशुदा औरत, एक बड़े बच्चों की माँ अपनी फोटो डाल दी खूब चमका धमका के, और एक अन्य जाति का लाइक आ गया, तो क्या मतलब हुआ? सोचिए क्या मतलब हुआ? कोई अनजान आदमी ने कह दिया भाई लाइक तुम्हारी, आप बड़ी ब्यूटीफुल लग रही हो, क्या मतलब हुआ? वो क्या कह रहा? मेरी बहन, आप जैसी बहन मैंने नहीं देखी, आप कितनी सुंदर लगी, ऐसा कहा। सिर्फ क्या मतलब है? भैया अगली फोटो भी भेजना, थोड़े दिनों के बाद बिना कपड़ों के, ऐसा हो जाए। ये विचार, ये थॉट है भाई। उस समय ये चल रहा था, इस समय भी ये चल रहा है। यीशु ने कहा अंत के समय में लोग नूह की तरह रहेंगे, नूह के जमाने के जैसा हो जाएगा। लोग विवाह करेंगे, घर में आके बता देंगे मैंने शादी कर ली, मम्मी पापा ये बहू है, पसंद कर रहे हो, मैं लिख लूं उसको लेके अगले घर में। हालेलुया। लड़कियां भी, लड़कियां खुद चुनती, खुद बताती मेरे लिए जीवन साथी है। नूह के समय में भी था, आज के समय में। प्रभु ने कहा मेरा आत्मा सदा उससे विवाद ना करता रहेगा, क्योंकि मनुष्य शरीर ही है और उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। कितने वर्ष की थी इससे पहले? 900 साल, 800 साल। अब खुदा ने कहा 120 क्यों? क्योंकि भैया जो आदमी 100 साल की उम्र में 10 सुंदरियों को ढाला है, वो और 900 साल में पता नहीं किस को ढाला है, इसको बर्बाद कर देगा, कितने घर तबाह कर देगा। और जो स्त्री एक को, मेरे एक पुत्र को बर्बाद करी, वो न जाने मेरी सारी सृष्टि को बर्बाद कर देगी। इससे अच्छा क्या उसकी उम्र? हनोक के पिता 962 साल जी और उसका बेटा 969 साल जिया, परंतु हनोक 365 साल। धर्मी व्यक्ति कितने साल जिया?
उसका बेटा 962, उसका बेटा 969 और पिता 962, और धर्मी व्यक्ति केवल 365। क्यों? 300 साल के बाद खुदा ने कहा जा भाई, और रहेगा तो तेरे कर देंगे बर्बादी, अब तू आजा। ये लिखा है कि मैं धर्मियों को उठा लेता हूँ कि संसार के कलेश से बच जाए। ये लिखा हुआ है। हालेलुया। कि तुम अभी बड़ी पवित्रता चल रहे हो। मेरे को लगता है अगर हम लोग भी उस समय होता तो अब तक क्या होता, वो भी उन सुंदरियों को देख के गिर गया होता। खुदा ने उसको कम उम्र में उठा दिया। हालेलुया। चौथा पद पढ़िए। उन दिनों में पृथ्वी पर कौन रहते थे? किन दिनों में? किन दिनों में? जब पवित्र लोग जी रहे थे, बहुत पवित्रता से जीवन जी रहे थे, और मनुष्य बहुत बढ़ गए थे, और मनुष्य की सुंदर सुंदर स्त्रियां और परमेश्वर के पुत्र जो धर्मी लोग थे, उन्होंने जब आपस में विवाह होने लगे, लव मैरिज होने लगी, उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते। ठीक है, यहां तो नहीं लिखा ना उन दोनों के द्वारा दानव उत्पन्न हुए, ऐसा तो नहीं लिखा। और दानव उत्पन्न होंगे भी क्यों? अभी लोग अंदाजा लगा रहे हैं। हनोक की पुस्तक में ऐसा लिखा है कि वो सरदूत आए, उन्होंने स्त्रियों से रिश्ता बनाया और उनके जो संतान पैदा हुए वो दानव बन गए। इस तरह से लिखा। लेकिन यहाँ ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य के पुत्र को उन स्त्रियों से विवाह करते देखा, तो खुदा ने कहा ये तो मनुष्य है भाई। हालेलुया। ये कौन है? मनुष्य है। ये शरीर में है, इनका शरीर भोग विलास के लिए भागता है। लेकिन एक साइड में उन दिनों में क्या चल रहा था? एक साइड में क्या था? दानव भी रहते थे। हालेलुया। धार्मिक लोग थे, बहुत सुंदर सुंदर नॉर्मल लोगों की बेटियां थी, सुंदर सुंदर खूबसूरत, और एक तरफ में क्या था? दानव भी रहते थे। मैं ये नहीं कह रहा किसी कॉलोनी में रहते थे, मिक्स होकर रहते होंगे। हालेलुया। इस दानव का जिक्र पूरी बाइबल में और कहीं नहीं। हालेलुया। लेकिन अगर आप यहोशू की पुस्तक पढ़ेंगे तो यहोशू की पुस्तक में लिखा है कि जब यहोशू ने 12 भेदियों को भेजा कि जाके जिन देशों पे हमने हमला करना है उनकी खबर लेके आओ, उनके जाके जासूसी करो, तो वह आके बोलते हैं कि वहां के लोग इतने बड़े हैं, हम उनके सामने टिड्डी नजर आते हैं। आप सोचो, अगर मैं इतना बड़ा हूं, तो मैं जो मेरे सामने खड़ा हूं कितना बड़ा होगा जब मैं छोटा दिखूंगा। हालेलुया। यहोशू के समय में भी बहुत लंबे चौड़े लोग थे। देखिए, एक व्यक्ति, एक बहुत लंबा व्यक्ति और दूसरे नॉर्मल आदमी, देखो जो नॉर्मल है कितना बड़ा है, फर्क देख रहे हो? और देखिए, ये देखो एक लड़की है, ये लड़की ही है केवल, ये 19-20 साल की शायद इस समय फोटो उसकी, और उसके सामने नॉर्मल लोग खड़े, और दिखाइए, दिख रहा है आपको? और दिखाइए, आप नेट पे से देख सकते हैं, मैंने नेट पे से निकाली। और दिखाइए, ये देखिए, जब गोलियत दाऊद से लड़ा तो गोलियत और दाऊद में कितना फर्क था? ये तो फिर भी छोटा है, ये तो फिर भी छोटा है। गोलियत का सर यहां दीवार पे टच होता था और दाऊद 14 साल का था, 14-15 साल। कितना फर्क था? ये जो दानव का जिक्र है, ये जो लोग हैं आज की दुनिया में, जो लोग हैं जो हमने दिखाया आज की दुनिया में है ना, ये दाऊद के समय में भी गोलियत था, उसके आगे आप पढ़ेंगे तो गोलियत के जैसा ही एक और व्यक्ति भी था, बहुत लंबा चौड़ा, आगे लिखा है उसके बारे में। अगर आप यहोशू की पुस्तक पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि वहां के लोग बहुत लंबे चौड़े थे और इंसान उसके सामने टिड्डी दिखते थे। उससे पहले, जल पड़ने से पहले दानव का जिक्र आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग सरदूत की औलाद है, ऐसा नहीं है। ये नॉर्मली इंसान की औलाद है। जब जीन्स में गड़बड़ होती है, कई बार बच्चा अबनॉर्मल पैदा होता है, किसी के एक हाथ नहीं होता, किसी के 2 उंगली ज्यादा है, ये सब आप जानते हैं। कोई ये जो पैदा हुए ये इंसान के तो बच्चे हैं, ये सरदूतों के बच्चे थोड़ी है। इनके माँ बाप से बात होती है, इनके माँ बाप इंटरव्यू देते हैं, ये नॉर्मली माँ बाप के बच्चे हैं। पर जब ये लोग लंबे लंबे आपस में रिलेशन करेंगे तो उनके बच्चे कैसे होंगे? खुद लंबे चौड़े होंगे, और भी लंबे चौड़े होंगे, और तगड़े होंगे। तो उस समय वहां पर एक प्रजाति ऐसी फैल गई जो बहुत लंबे चौड़े लोग थे, जिनको जो दानव जैसे दिखते थे। तो कैसे दिखते थे? वो सरदूत की संतान नहीं थी, इंसान थे। अगर वो सरदूत की संतान होती, खुदा बाइबल में लिखता। वो नॉर्मल इंसान के बच्चे थे, जो किसी कारण से उनके शरीर ऐसे हो गए, जब उन्होंने आपस में रिश्ते करे तो उनके और बच्चे भी ऐसे हो गए। वो एक कबीला, एक परिवार, एक कुटुंब ऐसा बन गया। हालेलुया। जैसे कोड़ियों की बस्ती में कोड़ी लोग रहते हैं,
कोलियों की बस्ती में कोली लोग रहते हैं ना, ऐसे ही हो सकता है कि ये लोग अलग बस्ती में रहते हो सकता है कि अलग जगह रहते हैं, क्योंकि ये जो लंबे लोग हमने यहाँ देखे हैं, खली को छोड़ के बाकी लोग बाहर निकलते नहीं है, क्योंकि अपने घरों में रहते हैं। इनकी स्थिति ऐसी है। हो सकता है कि वो लोग इतने लंबे चौड़े हो और वो अलग ही रहते हो। लिखा है उन दिनों में परमेश्वर के पुत्र इंसान की स्त्रियों से रिश्ता किया और ऐसे लोग थे। वो लोग ऐसे नहीं बने। वो परमेश्वर के पुत्रों ने जिन स्त्रियों से रिलेशन किया उनके बच्चे नहीं, लिखा दानव बन गए। दानव रहते थे, वो अलग रहते थे। वो 1 साल में, 2 साल में, 100 साल में, 200 साल में वो परिवार बढ़ता चला गया। वो अलग जना है, ये अलग जना। आगे देखिए, इस बात को मैं स्पष्ट करता हूँ। इसके पश्चात जब दानव रह रहे थे, दानव अलग रह रहे, वो लोग अपना रह रहे हैं, लंबे चौड़े लोग अलग रह रहे हैं। और दूसरा सीन वापस आई है कि परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की स्त्रियों को जब देखा, उनसे विवाह किया, उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए, हाँ जी, वे शूरवीर होते थे। वे शूरवीर होते थे। किसके पुत्र शूरवीर थे? किसके पुत्र थे? परमेश्वर के पुत्रों ने जब सुंदर स्त्रियों से देखा तो उनके पुत्र कौन थे? दानव तो नहीं थे ना, दानव तो अलग है। उनके पुत्र शूरवीर थे। और आगे कृति, जिनके बड़े बड़े काम पुराने समय से प्रचलित है। किनके काम प्रचलित थे? जो शूरवीर थे। और शूरवीर कौन था? परमेश्वर के जो पुत्र थे, जो विश्वासी थे, जो धर्मी थे, लेकिन वो व्यभिचार में पड़ गए। उनकी संतानें कौन निकली? शूरवीर। शूरवीर किसे कहते हैं? किसे कहते हैं शूरवीर? तो लड़ने में बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं कहूंगा, लेकिन वो जयवंत हो जाता, किससे भी लड़े। दाऊद जब गोलियत से लड़ा, हालेलुया, दाऊद जब गोलियत से लड़ा तो दाऊद को क्या कहेंगे? उसने उसको हरा दिया। क्या कहेंगे दाऊद को? आप क्या कहेंगे? दाऊद का अगर आप पहला शमूएल दूसरा शमूएल पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत सारे शूरवीरों का, इन्हें बिठाओ बच्चों, बहुत सारे शूरवीरों का जिक्र आता है। दाऊद की फौज में बहुत शूरवीर थे। 3 शूरवीर तो ऐसे थे कि उन्होंने एक बार में अकेले आदमी ने 1200 लोगों को मार दिया। तो क्या शूरवीर नहीं हुआ? 1200 लोगों को, 300 लोगों को अकेले आदमी ने मार दिया। वो सैनिकों को, वो शूरवीर नहीं होगा? तो उस दिनों में परमेश्वर के पुत्र जो उत्पन्न हुए वो कौन थे? शूरवीर। क्यों बने ये लोग शूरवीर? क्यों ये शूरवीर कहलाए? क्योंकि इनका मुकाबला किससे होता था? दानव जैसे लोगों से होता था। हालेलुया। आपको समझ आई शूरवीर क्यों हुए? उस दिनों के बच्चे शूरवीर क्यों हुए? क्योंकि उनका मुकाबला किससे था? दानव जैसे लोगों से था। वो लंबे चौड़े लोगों से मुकाबला था। क्यों था मुकाबला? उनका मुकाबला क्यों था? क्योंकि हो सकता है कि वो जगह छीनते हो, इनकी जगहों में आते हो, इनका सामान छीनते हो, इसलिए वो लोग परमेश्वर के जो पुत्र थे, जो धर्मी थे लेकिन व्यभिचार में गिर गए, वो लोग इनसे युद्ध करते हो और युद्ध में जयवंत भी होते हो। हालेलुया। जैसे दाऊद शूरवीर कहलाया, ऐसे ही वो लोग भी शूरवीर कहला रहे थे। समझ आइए आप लोग? इसलिए वो लोग शूरवीर। अब वो परमेश्वर के पुत्र शूरवीर क्यों बने? क्योंकि वो व्यभिचार में गिरे थे लेकिन थे तो धर्मी। हालेलुया। आप अगर व्यभिचार में गिर गए तो क्या आप दुआ बंद कर देते हैं? क्या आप परमेश्वर भरोसा बंद कर देते हैं? क्या आप खुदा से फिर कुछ मांगते नहीं? क्या आप हर बात में गिर गए? क्या कहते हो? नहीं ना। हम लोग अगर गलती से व्यभिचार में गिर भी जाते हैं तो भी दुआ बनी रहती है, गवाहियां हमारे जीवन में रहती हैं, आशीषें हमारे जीवन में खुदा देता रहता है। हम गिड़गिड़ाते 100 की जगह 10 देगा, लेकिन देगा। जब ये लोग उनसे लड़े, क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह में थे, इसलिए ये उन पे जयवंत होने पाए। जैसे दाऊद उस महान शक्तिशाली गोलियत से लड़ने गया तो खुदा पे भरोसा रख के गया और उस बच्चे को, दाऊद को परमेश्वर ने क्या करा दिया? जिता दिया। और उसका नाम शूरवीरों में है। सबसे ज्यादा शूरवीर दाऊद कहलाया। ऐसे ही उस समय के लोग जो परमेश्वर के साथ जी रहे थे, उन्होंने पवित्रता से जीवन, एक जगह वो मार खा गए, उनका जीवन पाप में गया, लेकिन जब जब उन्होंने उनसे मुकाबला किया तो निश्चय खुदा को याद किया होगा और खुदा ने उनको जयवंत किया होगा। उनसे लड़ने के कारण ये शूरवीर हो गए और इनकी कीर्ति मशहूर हुई। जैसे दाऊद के आज हर चर्च में, हर छोटी बड़ी जगहों में दाऊद और गोलियत की कहानी सुनाई जाती है, उसकी कीर्ति सुनाई जाती है। ऐसे उस समय के लोगों में वो प्रचलित थे कि इन्होंने इतने महाकाय लोगों को मारा। हालेलुया। पढ़िए, थोड़ा सा और पढ़ के खत्म कर। क्या देखा परमेश्वर ने? मनुष्य के मन में क्या हो गया? धीरे धीरे क्या हो गया? बड़ाई, बुराई और
क्या बन गए? उन स्त्रियों से। कौन थी वो स्त्रियां? मनुष्य की पुत्रियां थी। उनसे विवाह करके अब यहाँ परमेश्वर का पुत्र कोई बचा ही नहीं, कोई परमेश्वर का पुत्र। अब क्या हो गया? मनुष्य परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई। अब सारे कौन बन गए दोबारा? मनुष्य। हमारी संगति जब बुरे के साथ होगी हम उसे कभी नहीं बदल पाएंगे, बल्कि हम बदल जाएंगे। खुदा बार बार कहता है संगति को ध्यान दो, अपनी संगति पे ध्यान दो। हमारे दोस्तों की संगति, हमारे परिवार की संगति, हमारे बच्चों की संगति, हमारे माँ बाप भाई बहनों की संगति अगर गलत होगी निश्चित वो गलत बन जाएंगे। कहां पर बुरा उत्पन्न होता है? कहां पर? मुझे कैसे पता आप क्या सोच रहे? आपको कैसे पता मैं सोच रहा हूं? आपको कैसे पता मैं बुरा सोच रहा हूं? मुझे कैसे पता आप सब यहां बैठे बुरा सोच रहे हैं? कौन लिखा इसको? कौन लिखा? जो मन के अंदर ही बैठा है, जो हमारे विश्वास को, प्रार्थना को, उठने बैठने को देखता है, वो कह रहा है कि परमेश्वर ने देखा पृथ्वी पर बुराई बढ़ गई, उनके अंदर बुराई है। मनुष्य के अंदर बुरा, निरंतर बुरा। और देखो कमाल की बात, जब हम यहां से जाएंगे तो जैसा जीते हैं वैसे जीते।